Hello everyone, welcome in computer programming tutorial. My name is Vishali. In this video, we will discuss which academic elective is best for student after 10th exam. Let's start. You have a lot of optional subject option. For example, physical education, mathematics, music. और अगर स्टूडेंट अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हैं तो यू हैव ए टू ऑप्शन दैट इज योर CS एंड IP. CS का सब्जेक्ट कोड आपका 083 है एंड IP का सब्जेक्ट कोड आपका 065 है. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये आज में आप स्टडी होती है कंप्यूटर साइंस पे भी और IP पे. कुछ स्कूल्स जो है वो साइंस स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस प्रेफर करते हैं एंड अदर देन साइंस स्टूडेंट है अगर आप आर्ट्स से आपके पास कॉमर्स है तो आपको IP जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं. दोनों ही सब्जेक्ट स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं. अगर आप कंप्यूटर में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप कंप्यूटर की स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक चूज जरूर करिए. ये आज आने वाले आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स कुछ भी आप अपना करियर चूज करते हैं. आज की डेट में आप अगर बैंक के लिए भी तैयारी करते हैं, अगर आप कोई भी स्टडी कोई भी आगे UPSC पे काम करते हैं या आप कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, हर फील्ड में आपका कंप्यूटर मस्ट है. तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट्स योर इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस देन यू ओप्ट. ओके, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या इम्पोर्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल पहले हम ट्वेल्थ में हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्या रहता था कि हमारे ट्वेल्थ के मार्क्स 99%, 99.8, 100%. हमारा एक मोटिव होता था कि हम 95% से ऊपर हमें लेना है. अब हमारे को अगर आगे तैयारी करनी है, अगर हमें आगे ट्वेल्थ के बाद एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत जरूरी है. ओके, तो ट्वेल्थ के एग्जाम में आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जो आगे भी आपको हेल्प करे. ओके, तो कंप्यूटर आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट है. आज में हम नर्सरी से भी कंप्यूटर हम स्टडी करने लग गए हैं. वी नो डैट कि डिजिटल एजुकेशन का अब हम स्टडी करते हैं. हमें हर क्लास में स्टडी करवाया जाता है कि कंप्यूटर पे कैसे काम होता है. अब तो AI भी आ गई है. ओके, कुछ स्कूल्स में 9th-10th में IT है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो कुछ स्टूडेंट्स में कुछ स्कूल्स में 9th एंड 10th में ही आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो बतानी स्टार्ट कर दी गई है और बहुत अच्छे से लैब भी होती है. तो आप 11th-12th में अगर जो स्टूडेंट्स आप पहले अगर अपने पेरेंट्स से पूछिए तो कॉलेज टाइम में उन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज स्टार्ट हुआ कि कैसे हम कंप्यूटर लैब में जाना, कैसे हम प्रोग्रामिंग पे काम करना, वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना. लोड्स ऑफ बेसिक नॉलेज जो है वो हमें कॉलेज टाइम में मिली थी. लेकिन आज की डेट में स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ही हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है. तो कंप्यूटर इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि कंप्यूटर साइंस में अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस लेता है तो वो क्या क्या सब्जेक्ट्स उनके जो है वो कंटेंट होंगे. अगर कोई स्टूडेंट IP लेता है तो उसके क्या कंटेंट होंगे. ओके, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. According to CBSE, in computer science, there are 3 units: computer system and organization, 10 marks का; computational thinking and programming, 45 marks; society law and ethics, 15 marks. Okay, computer system and organization, that is your depends on your basic knowledge, that is your memory, primary memory, secondary memory, internal, external, cache memory, RAM, ROM. Okay, एंड सेकेंड यूनिट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग. ये आपके बेस्ड है पाइथन पे बेसिक. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज टोकन्स इन पाइथन, व्हाट इज कीवर्ड आइडेंटिफायर्स, ओके, व्हाट इज ऑपरेटर्स, व्हाट इज लिटरल्स एंड लिस्ट योर ट्यूपल्स. लोड्स ऑफ बेसिक यूनिट जो है वो आपको क्लास 11th में ही इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी विद लैब.
ओके। एंड थर्ड इज योर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, दैट इज की कंप्यूटर को अगर हम यूज करते हैं तो क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एथिक्स, कि कंप्यूटर को हम कैसे और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ये बेसिक सब्जेक्ट है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच के लेते हैं क्योंकि माइंड में ये रहता है कि हमें मार्क्स 12th में अच्छे लेने हैं, तो क्यों ना हम म्यूजिक ले ले या फिजिकल एजुकेशन ले ले, तो मार्क्स हमारे, अगर स्टूडेंट आप कंप्यूटर को भी अच्छे से स्टडी करोगे तो इसमें भी आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। एक तो आपको आइडिया होगा कि कंप्यूटर में हम कैसे काम कर सकते हैं। हम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट है जो आगे जाके बीटेक करते हैं, कंपनी में प्लेसमेंट्स होता है उनका, तो उन्हें आगे काम आता है। अगर आपको एक लैंग्वेज की नॉलेज है, तो अगर आप कोई और लैंग्वेज भी ऑप्ट करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना, कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का जो है वो आपका कंटेंट है। क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा आपका हाई लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा लेवल। फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, वहां पे आपका 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 है, मींस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज में हम जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा, स्टैक इसमें ऐड हो जाएगा, फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग जो है इसमें ऐड हो जाती है कि फाइल को हम कैसे हैंडल करते हैं इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ओके, CSV फाइल्स क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल्स क्या होती है। ओके, तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 11th 12th में कंप्यूटर साइंस लेने के लिए हमें पहले बेसिक कंप्यूटर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि मे बी पहले हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया तो हम कैसे 11, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 11 जब आप स्टार्ट करते हैं तभी कंप्यूटर साइंस, या आप आईपी लेंगे चाहे आप CS लेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो बेसिक नॉलेज पे भी है। अगर आपने प्रीवियस 10 तक भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन इसमें अच्छे से गेन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप 11th में आपने पढ़ लिया, बेसिक्स पाइथन पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, डिक्शनरी पढ़ लिया आपने, तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द पाइथन फॉर योर फाइल हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक। Okay, next is your computer network. Is also a very simple unit, LAN, WAN, MAN. Okay, different type of topologies that we are used. Case based study जो है, questions जो है वो पेपर में आते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क पे। ओके, नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज योर MySQL। ओके, यहाँ पे आप 12th में आप एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। फ्रंट एंड आपका पाइथन होगा और बैक एंड आपका MySQL होगा। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स के आपकी जो है वो थ्योरी होती है। ओके, एंड योर जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो आपका टोटल प्रैक्टिकल है वो आपका 30 मार्क्स का होगा, थ्योरी जो है वो आपका 70 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है वो आपका जो है वो यूनिट ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका। ओके, तो अभी जो है ये मार्क्स जो है वो ये 70 मार्क्स है फॉर योर थ्योरी। ओके, थ्योरी है, और इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो है वो और ऐड होगा, तो 100 मार्क्स की जो है वो आपका क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट का कंटेंट होगा। नाउ नेक्स्ट इज फॉर आईपी स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के होंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क। सेम एज फॉर आईपी स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका बेसिक ही है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम वही आपका सेम, वही बिट बाइट, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ओके, सेकेंडरी मेमोरी। Now next unit is your introduction to Python. Okay, introduction to Python में वही वैसा ही सेम रहेगा आपका, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होता है, लेकिन क्लास 11th में ही डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आप यहाँ पे क्लास 11 बेसिक आपका DDL कमांड क्या है, DML कमांड कौन सी होती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ओके, एंड लास्ट यूनिट इज योर इंट्रोडक्शन टू अमर्जिंग ट्रेंड्स। ओके, जो भी आपको अमर्जिंग ट्रेंड्स जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। ओके, सेम एज आपकी 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, और टोटल यहाँ 100 मार्क्स का आपका आईपी का कंटेंट होगा। ओके, बहुत ही बेसिक नॉलेज है आपके लिए कि कंप्यूटर अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे इसमें भी आप 100 आउट ऑफ 100 जो है वो गेन कर सकते हैं।
Okay, now next is your for class 12th IP. अब स्टूडेंट्स को पाइथन की नॉलेज हो जाती है फॉर इन क्लास 11th, ठीक है। क्लास 12th में आपके पास फर्स्ट यूनिट आती है, दैट इज योर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। सेकंड इज योर डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, सोशल इम्पैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे भी आपको वही जैसे क्लास 12th में था नेटवर्किंग का चैप्टर, सेम एज कंप्यूटर साइंस में, सेम एज इन आईपी क्लास 12th में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है, दैट इज योर लैन वैन मैन नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, फुल फॉर्म्स, इस तरह से आपके पास केस बेस्ड स्टडी जो आप करेंगे। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये हमारे पास लाइब्रेरीज होती है, हम इसको कैसे वर्क करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन होता है वो आपका मैटप्लोटलिब, ठीक है। इसमें प्लॉटिंग का कंसेप्ट होता है और वो आप जो है स्टडी करेंगे इन क्लास 12th। ओके, पांडास काम आता है फॉर डेटा एनालिसिस। अगर आपको डेटा आपने क्रिएट किया है उसको एनालाइज करना है, देन वी यूज अ लाइब्रेरी दैट इज योर पांडास। अगर उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है, देन वी यूज अ डेटा विजुअलाइजेशन दैट इज द मैटप्लोटलिब। ओके, एंड इसमें भी आपका एक प्रोजेक्ट होगा प्लस आपका एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, लास्ट में सभी के क्लास 12th में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, दैट इज योर 30 मार्क्स प्रोजेक्ट प्लस एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। ओके, प्रोजेक्ट में वही फ्रंट एंड आपका पाइथन रहेगा और बैकएंड जो है वो आपका जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वैसे तो आप अपनी मर्जी से इन द सेंस जो आपकी क्लास टीचर आपके करवाती है, लेकिन मोस्टली हम ये फॉलो करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट फ्रंट एंड पाइथन लेते हैं और बैक एंड माइएसक्यूएल लेते हैं, और आईपी के स्टूडेंट फ्रंट एंड पाइथन लेते हैं और बैक एंड सीएसवी फाइल्स लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो ये बेसिक कंटेंट है, जैसे आप जो अगर आप चाहे मैथमेटिक्स को एकेडमिक इलेक्टिव लेते हैं, चाहे आप म्यूजिक लेते हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, सेम एज आईपी के यही कंटेंट है। 4 यूनिट है, उसमें 3 यूनिट है। आपका बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। तो आप इस तरह से अपने आफ्टर 10th एग्जाम जो है वो चूज करिए। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू so much. Thank you for watching this video.